होता है, या कहें स्वयं ईश्वर ही होता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त आत्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध अर्थात चेतना, आत्मज्ञान या जागरण की अवस्था या होश का स्तर। जैसे प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है या प्रभु का तेजांश है, उसी को कला कहते हैं। जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं। इसी से जड़ चेतन का भेद होता है। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा ज्ञान का। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। उनमें भी आत्मा है, उन्हें सुख और दुख का आभास होता है, लेकिन उनमें बुद्धि सुप्त है। उन्हें भी अन्न और जल की आवश्यकता होती है। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं, क्योंकि वे बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। साधारण मानव में 5 कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला अभिव्यक्त होती है। जो मानव विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनमें भगवान के तेजांश की 7 कलाएं अभिव्यक्त होती हैं। तत्पश्चात 8 कलाओं से युक्त वह महामानव, ऋषि, मुनि, संत और महापुरुष होते हैं, जो इस धरती पर कभी कभार दिखाई देते हैं। मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है, जैसे सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार कहते हैं। उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का भी भाव होता है। परशुराम भगवान को भी भगवान का आवेशावतार कहा गया है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। आखिर 16 कलाएं क्या हैं? उपनिषदों के अनुसार कुमति, सुमति, विशित, मूढ़, क्षिति, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि मन की अवस्थाएं हैं। मनुष्य मन की 3 अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं। तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण